लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोपी आश्रम के उस बाबा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बाबा को लगातार ढूंढा जा रहा है। जो 15 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं बाबा पर, अब उस बाबा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि इस शख्स की गाड़ी से अलग अलग नंबर प्लेट बरामद की गई हैं। छेड़छाड़ का आरोपी आश्रम संचालक चैतन्य आनंद उर्फ पार्थ सारथी के ठिकाने कुल 9 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट इसके ठिकानों से बरामद हो चुकी हैं। बाबा की जब्त कार की तलाशी लेने के दौरान ही ये नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं। कार पर भी यूएन का डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगा हुआ था, यानी पूरी तरह से ये फर्जीवाड़े में डूबा हुआ बाबा। पुलिस अब इस डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का सोर्स जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसने कहां से ये नंबर प्लेट बनवाई हैं, कहां से इसको ये नंबर्स मिले हैं। ये पूरी जानकारी पुलिस हासिल कर रही है। दिल्ली पुलिस अब चैतन्य आनंद के गोरख धंधे की जांच कर रही है और किस एंगल से, किस तरह से पूरे मामले की आगे जांच की जा रही है, सुनाते हैं आपको। तो पीएसवी के नॉर्थ में कंप्लेंट आई तो एफआईआर दर्ज की गई थी उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के, और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। कितनी लड़कियां हैं मैम? क्या इन सभी के मजिस्ट्रेट के स्टेटमेंट आप लोगों ने दर्ज किए? नंबर हमारे लिए आपको बताना उचित नहीं होगा सिंस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर वे, बट वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ, और सबके स्टेटमेंट्स और बयान भी एज पर लॉ लिए जा रहे हैं। लग्जरी गाड़ी है, यूएन नंबर था उसको लेकर, क्या वो फ्रॉज नंबर था, उसका इस्तेमाल कर रहा था? वो जो गाड़ी है जो कि वोल्वो है, उसको सर्च के दौरान पाया गया और उसके लिए एक एफआईआर दर्ज की गई। इसका मैम प्रीवियस रिकॉर्ड भी है, इसी तरीके से केसेस हुए? इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है और वील लेट यू नो एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड। और जतिन दिल्ली सीधे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, सुबह गाड़ी आपने बाहर से दिखाई थी, लेकिन भीतर जब पुलिस ने तलाश की तो उससे कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट मिली हैं। तमाम सोर्स हासिल किए जा रहे हैं। किस एंगल से पुलिस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है अब? बिल्कुल, देखिए 9 नंबर प्लेट है और 10वीं नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगी हुई थी जिसमें UN 36 लिखा हुआ था। हालांकि ये अलग अलग नंबर प्लेट बदलता था और पुलिस अब इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि आखिरकार ये मल्टीपल नंबर प्लेट्स बदल कर जो ये बाबा है वो करना क्या चाहता था। सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेशन में और भी कई खुलासे हुए। इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पर ये निकल कर आया और लड़कियों ने, जो विक्टिम है इस पूरे मामले में, उन्होंने भी ये कन्फेस किया और बताया कि कैसे फेल करने का झांसा देता था। रात में जो व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया पर मैसेजेस करता था और बोलता था कि मेरे कमरे में आओ, ये तमाम ऐसे मोडस ऑपरेंडी थे वो लगातार आजमा रहा था। 3 वार्डन है, फीमेल वार्डन बताई जा रही है, जिनके स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज किए और उनके ऊपर आरोप ये थे कि जो भी चैतन्यानंद मैसेज करता था उन मैसेज को उन लड़कियों के फोन से डिलीट करवाना। 50 से भी ज्यादा लड़कियों के फोन को दिल्ली पुलिस ने चेक किया और सभी के फोन लॉग्स को जब चेक किया गया, चैट्स को चेक किया गया, तो चैतन्यानंद के साथ जितनी भी चैट थी वो पूरे तरीके से डिलीटेड थी। तो कहीं ना कहीं रात में जो मैसेज करता था चैतन्यानंद लड़कियों को, वो सुबह होने के बाद जो वार्डन है उस चैट्स को पूरे तरीके से डिलीट करते थे। तो कैसे ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरीके से लड़कियों को धमकाया जा रहा था, फेल करने का जो एक तरीके से डर है वो दिखाया जाता था, फॉरेन ले जाने की बात की जाती थी, और जो लग्जरी गाड़ी जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यूएन नंबर का डिप्लोमेटिक नंबर उसके ऊपर लगाना और कैसे गुमराह करना, ये तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहे हैं। तकरीबन 5 राज्यों में इस समय दिल्ली पुलिस की टीम रेड कर रही है, जिसमें दिल्ली, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड शामिल है, और इन इलाकों में बाबा को ढूंढने की कवायद बहुत तेजी से की जा रही है। मेरी मौजूदगी इस समय डीसीपी ऑफिस के बाहर है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स बहुत क्लोजली इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि पहला साउथ दिल्ली से जुड़ा ये मामला, दूसरा जो आश्रम जिसकी जमीन पर ये पूरा इंस्टीट्यूट चला रहा था चैतन्यानंद, वो कैसे EWS कैटेगरी की लड़कियों को ही निशाना बनाता था, क्योंकि उनको पता था कि ये कमजोर हैं और इनको दबाया जा सकता है, और यही कारण है कि अभी तक 17 लड़कियां आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में धर्म का चोला पहनकर गंदा खेल खेला जा रहा था, और जब इस पाखंडी खेल का सच सामने आया तो हड़कंप मच गया। नामी आश्रम की आड़ में लड़कियों का शोषण और आरोपी आश्रम संचालक चैतन्यानंद अब फरार है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। नामी आश्रम, गंदा काम। आश्रम में बाबा का गंदा खेल। ये वही आश्रम है जहां धर्म की शिक्षा का दावा किया जाता था, लेकिन इन दीवारों के पीछे खेला जा रहा था गंदा खेल। यहाँ पढ़ाई कर रही 17 छात्राओं ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि संचालक चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी छेड़छाड़ और शोषण करता था। 32
23 छात्राओं का बयान दर्ज। चैतन्यानंद पर अभद्र भाषा का आरोप। 17 छात्राओं ने आरोप लगाया। अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। सूत्रों के हिसाब से 3 महिला शिक्षकों का भी बयान दर्ज। चैतन्यानंद का मदद का आरोप लगा। गिरफ्तारी के बाद सच आएगा सामने। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी श्री श्रृंगेरी मठ और संपत्तियों का प्रशासक बताया जाता था, लेकिन जब मामला सामने आया तो सबसे पहले आश्रम छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया था। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आरोपी की आखिरी लोकेशन मिल चुकी है। उसकी लग्जरी कार जब्त कर ली गई है। कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो आश्रम की जमीन पर इंस्टीट्यूट चलाता था। श्री शारदा इंस्टीट्यूट नाम से वो इंस्टीट्यूट चला रहा था। पीजी का कोर्स, मैनेजमेंट का कोर्स कराता था और कोर्स ज्वाइन करने आने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की, क्योंकि मठ के द्वारा ही पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई, और शिकायत मिलने के बाद जब जांच शुरू की तो पता लगा कि 30 लड़कियों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए, जिसमें से 16 लड़कियों ने बताया कि कैसे आश्रम चलाने वाला चित्यानंद उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। और जब पुलिस उस इंस्टीट्यूट में पहुंची तो ये लाल रंग की गाड़ी पुलिस ने बरामद की। उस बाबा चित्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार रेड कर रही है। आखिरी लोकेशन जो जानकारी मिल रही है कि वो आगरा में उसकी देखी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम आगरा भी पहुंची। पुलिस ने आरोपी पर धारा 164 सीआरपीसी के तहत यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, शोषण का केस दर्ज किया। वहीं आश्रम प्रबंधन ने आरोपी चैतन्यानंद को संस्थान से बाहर कर दिया है। प्रबंधन का कहना है कि किसी भी तरह की गंदी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस शर्मनाक करतूत के बाद लोगों का गुस्सा तेज है। लोगों का कहना है आश्रम जैसे पवित्र स्थल का इस्तेमाल यौन शोषण के लिए होना बेहद गंभीर अपराध है। आरोपी दोषी साबित होने पर कड़ी सजा का हकदार है। आश्रम की आड़ में धर्म का चोला पहनने वाला चैतन्यानंद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसके खिलाफ 17 छात्राओं के गंभीर आरोप पूरे समाज को झकझोरने वाले हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कब तक धर्म की आड़ में गंदे खेल चलते रहेंगे। धर्म का मुखौटा पहनकर जब अधर्म खेला जाता है तो सच सामने आने पर पूरा समाज हिल जाता है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चैतन्यानंद को बेनकाब कर हथकड़ी पहनाती है और कब आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महिला आयोग ने चैतन्यानंद छेड़छाड़ मामले में संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने चैतन्यानंद की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। बता दें आपको कि महिला आयोग ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द चैतन्यानंद की गिरफ्तारी की जाए। वो शख्स जो रात में लड़कियों को मैसेज करता था, शिक्षा की आड़ में लड़कियों के शोषण की कोशिश करता था, अब आरोपी चैतन्यानंद पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और साथ ही मांग एनसीडब्ल्यू की भी है कि अब जल्द से जल्द चैतन्यानंद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया जाए।